अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू तजवीद एक्सप्रेस। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सब लोगों को। आइए थोड़ी सी बात रमज़ान पे करें। घबराइए नहीं, मैं जानती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत नॉलेजेबल हैं और आप लोग को रमज़ान के बारे में बहुत कुछ पता है। पर यहाँ मैं जो आप लोग को बात बताऊँगी वो इंशाअल्लाह आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। यहाँ मैं आपको एब्रीविएशन देने वाली हूँ, शॉर्टकट PQD। P यानी पर्पस, Q से कुरान और D से दुआ। तो P से पर्पस क्या? दुनिया में आने का पर्पस, हमें भेजने का कुछ तो पर्पस होगा ना अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक ने जब फरिश्ते बनाए तो फरिश्ते से अल्लाह पाक सिर्फ इबादत करवाते हैं। अल्लाह पाक जो हुक्म देते हैं वो फरिश्ते करते हैं, सारे गुनाहों से पाक होते हैं, फरिश्तों के अंदर कोई ख्वाहिशात नहीं होती। और अल्लाह पाक ने जब जानवर बनाए तो उसके अंदर सिर्फ ख्वाहिशात डाल दी अल्लाह पाक ने। किसी जानवर को इबादत करते देखा है? नहीं ना। डिसिप्लिन लाइफ जीते देखा है? नहीं ना। तो जानवर के अंदर अल्लाह पाक ने सिर्फ ख्वाहिशात डाल दी। वो देखिएगा तभी इनडिसिप्लिन वे में जब मन किया सो रहे हैं, जब मन किया उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ विदाउट डिसिप्लिन लाइफ कर रहे हैं, है ना। पर जब अल्लाह पाक ने इंसान बनाया, किसे बनाया? इंसान को जब अल्लाह पाक ने बनाया तो अल्लाह पाक ने दोनों चीज डाल दी। क्या क्या? इबादत भी और ख्वाहिशात भी। क्योंकि अल्लाह पाक हमें दुनिया में भेज रहे थे तो अल्लाह पाक को पता था कि हमें ज़रूरत पड़ेगी दुनिया की चीज़ों की, है ना। तो सोना, खाना, पीना, है ना, घूमना, लोगों से मिलना जुलना, ये सारी चीज़ तो अल्लाह पाक ने इस चीज़ से रोका नहीं। बट हाँ, यहाँ अल्लाह पाक टेस्ट लेना चाहते थे इंसान का, तभी तो उन्होंने हमारे अंदर ख्वाहिशात तो डाली और हमें ऑथोरिटी भी दे दी कि देखें ये इंसान खुद अपना दिमाग से क्या करता है। क्या वो इबादत को आगे रखता है या अपनी ख्वाहिशात, अपनी डिज़ायर्स को आगे रखता है? क्या वो दिन रात बस पैसा कमाना, झूठ बोलना, अपने काम बनाने के लिए चोरी करना, हर बुराई, लोगों से लड़ना, दुनिया में सबसे मिल के नहीं रहना, क्या ये सब चीज़ें करता है? या फिर वो इबादत करता है अल्लाह की, ज़्यादा अल्लाह के अहकामों को मानता है, सच बोलता है, टाइम पर हर कुछ डिसिप्लिन वे में अपनी ज़िंदगी जीता है और सारी गुड क्वालिटीज़ उसके अंदर होती हैं, सच बोलने की अच्छी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो बस इन दोनों चीज़ में अगर जो इंसान इबादत को आगे रखता है, अल्लाह के अहकामों को आगे रखता है और ख्वाहिशात को पीछे रखता है तो वो जीत गया। और वही उल्टा करता है तो फिर वो जानवर की कैटेगरी में आ गया ना। तो देखिए, ये जो रमज़ान आता है, ये रमज़ान आता है हमें याद दिलाने के लिए, हमें और आपको याद दिलाता है। इस रमज़ान में हम जो है ना ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं। क्या चीज़ में? ट्रेनिंग पीरियड। ये एक मंथ जो होता है ये ट्रेनिंग पीरियड होता है ताकि जो नेक्स्ट 11 मंथ है उसमें हम तैयार रहें हर चीज़ से, हर बुराई से लड़ने के लिए, हर बुरी आदतों को छोड़ने के लिए। तभी तो देखिए हक हलाल चीज़ों से रोका जाता है इस रमज़ान में। क्या क्या चीज़ से? खाना हमारे लिए हक है, हलाल है, पर अल्लाह पाक हमें इस टाइम में क्या होता है, हमें ये है कि हमें इस वक्त तक रुकना है और जब अल्लाह का हुक्म है कि अजान मगरिब के बाद हमें उसको खाना है ना। तो अल्लाह पाक रोकते हैं हस्बैंड वाइफ्स को आपस में पास रोज़े की हालत में मना है आना, ताकि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट कर सकें, हम कदर जानें, खाने की कदर, इंसान की कदर, है ना। इस महीने में हम अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। तो रोज़ा का मतलब रहना सिर्फ भूखा रहना नहीं है ना। ये हमें मकसद याद दिलाता है, हमारा जो है भूला हुआ मकसद जो हम भूल जाते हैं, वो मकसद याद दिलाना है। इंसान को डेवलप करना, एक इंसान को अच्छा डेवलप करना, अल्लाह पे यकीन को मजबूत करना, हमारा जो स्पिरिचुअलिटी जिससे हमें मेंटली हमें सुकून मिले उस पे ज़्यादा फोकस करना,
अनहेल्दी साइकिल को ब्रेक करना, हेल्दी हैबिट्स बनाना, सेल्फ डिसिप्लिन बनाना। सेल्फ डिसिप्लिन होता है इंसान, बॉडी प्यूरिफाई होती है, सोल माइंड सब प्यूरिफाई होता है, अल्लाह की कमांड को मानना और तकवा बिल्ड करना। तो ये सारी खूबी जो हमारी ज़िंदगी में, जो हम दुनिया में आने का जो पर्पस है, जो हम भूल जाते हैं, वो इस महीने में हमें याद दिलाया जाता है। और इसके बाद ताकि हम वो 11 मंथ जो है अच्छे से बिल्कुल उस चीज़ को सीख करके 11 महीना जो होता है उसमें हम बिल्कुल अच्छे से इस दुनिया में जो आने का मकसद है उसको हम पूरा करते रहें। और जो इंसान ये नहीं करता उसका क्या होता है आपको पता है? अगर कोई इंसान रमज़ान में पार्शियल रोज़ा रख रहा है, पार्शियल इबादत कर रहा है ना? मतलब पूरी तरह से पूरा डेडिकेटेड नहीं है, तो क्या होगा? ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि एक बंदे को कहा गया कि एक काम करो, ये एक 10 फीट की दीवार है, 2 को ट्रेन किया जा रहा है, 2 इंसान को। ये 10 फीट की दीवार है, तुम यहाँ आओ और इस 10 फीट की दीवार के ऊपर क्लाइंब करो और दूसरी तरफ जाओ, क्योंकि जब मुश्किल आएगा, जब दुश्मन आएँगे तो तुम भागोगे कैसे? तो तुम इसकी ट्रेनिंग लो, ठीक है? तो अब वो एक बंदा तो क्लाइंब कर रहा है, जा रहा है उधर, पर एक जो बंदा है वो ऐसे चलते हुए दीवार के इधर पीछे चला जाता है, ठीक है? तो अब बताइए जब मुश्किल आएगी, जब अटैक करेगा दुश्मन तो क्या होगा? कौन जीतेगा? वो बंदा ना जो ट्रेनिंग किया है। तो इसी तरह अगर रमज़ान में हम अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे, अच्छे से बिल्कुल इबादत कर रहे हैं, गुस्से पे कंट्रोल कर रहे हैं और झूठ नहीं बोल रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं और सब कुछ अच्छा-अच्छा है ना, रमज़ान में जितनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं सब वो कर रहे हैं, तो क्या होगा? इंशाअल्लाह उसके बाद हम बिल्कुल ट्रेन्ड हो जाएँगे, एप्रिशिएट कर रहे हैं खाना-पीना सबको, तो हम ट्रेन्ड हो जाएँगे और 11 महीने हम बिल्कुल अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुज़ारेंगे और जो ऐसा नहीं करेगा वो परेशान रहेगा, है ना? तो ये तो था हमारा पर्पस की बातें, ठीक है? अब देखिए, अब अच्छा आपको देखिए तो खाना-पीना का जो बात है, खाना-पीना जो एप्रिशिएट करते हैं, जो दिन भर हम भूखे रहते हैं और उसके बाद जो खाने-पीने की जो कदर होती है, वो मतलब वो लगता है उसके पहले रोज़ा खोलने के पहले लगता है कि ये भी खाएँगे, वो भी खाएँगे, उफ़ दुनिया भर की डिशेज़ हैं, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी बना लो, वो भी बना लो। बट यहाँ पे क्या होता है जब अवतार लगता है तो और जब खोलते हैं हम तो अल्लाह पाक उस एप्रिशिएशन में मतलब जब हम एप्रिशिएट करते हैं उस पानी की बूंद को उस खाना को तो अल्लाह पाक उसमें ऐसी बरकत डाल देते हैं कि हम थोड़े से में ही हमारा पेट भर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह है ना। तो ये सब किसकी बरकत से हो रहा है? खाने की कदर कर रहे हैं हम, एप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना? तो एप्रिशिएट करें ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को एप्रिशिएट करें ताकि हम सुकून से अपनी ज़िंदगी बिता सकें। क्यों से कुरान देख लें, पर्पस हमने देख लिया, थोड़ी बहुत कुरान की बातें कर लें, क्योंकि पता है ना कुरान जो है रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान का महीना वह है जिसमें कुरान उतारा गया। हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। कुरान जो लोगों के लिए सरासर हिदायत है। तो देखा कुरान में जब आया है तो कुरान किसी एक इंसान के लिए या एक रिलीजन के लिए नहीं उतारा गया। कुरान तमाम इंसान दुनिया के हर एक इंसान के लिए उतारा गया है, हर रिलीजन के लिए उतारा गया है। तो इस बार कुरान को कुछ ऐसा वक्त दें जैसा आपने कभी ना दिया हो। कुरान को तजवीद के साथ पढ़ें और कुरान को सिर्फ पढ़ ही नहीं, उसकी हर एक बात को अमल में लाएं। कुरान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा गाइड है। कुरान हमें गाइड करता है, ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जीना सिखाता है। तो इस साल कुरान को ऐसा वक्त दीजिएगा जो कभी ना दिया हो, क्योंकि क्या पता अगला रमज़ान हमें मिले कि नहीं मिले, है ना? तो 3 चीज़ याद रखें, कुरान को तजवीद के साथ पढ़ें, इससे आपका एक कुरान पूरा होगा मुकम्मल। दूसरा, आप दौरे कुरान अटेंड करें, ज्वाइन कर लें जहाँ पर आसपास कुरान पढ़ाया जा रहा है विथ मीनिंग, विथ तफसीर।
اگر نہیں جا سکتے تو آن لائن گھر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں، جو آج کل بہت ایزیلی اویلیبل ہے۔ اور تیسرا، اگر آپ کے آس پاس تراویح کی نماز ہو رہی ہے تو وہاں آپ جائیں پڑھیں، جس سے کیا ہوگا کہ آپ کا قرآن 3 بار کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ہم سب یہی چاہتے ہیں نا کہ ہم قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک چیز اور، قرآن کو تھوڑا سا، چاہے آپ سورہ میمورائز کر لیں یا ایک چھوٹی سی آیت ہی صحیح، آپ ضرور یاد کریں۔ اور پتہ ہے جب ہم یہ کر لیتے ہیں، قرآن جتنا ہمارے کو میمورائز ہوتا ہے، جب ہم جنت کی سیڑھیاں چڑھیں گے نا تو قرآن پڑھتے ہوئے چلیں گے۔ اب آئیے میں آپ کو تیسرا ڈی سے دعا کے بارے میں تھوڑی چیزیں بتا دوں۔ دعا بھی ایک عبادت ہی ہے نا۔ دعا زیادہ سے زیادہ مانگیے، دعا مانگنے میں کوئی کنجوسی نہیں کریے، دل کھول کر دعا مانگیے بہت زیادہ۔ اور اس کے پہلے اپنے دل کو پاک صاف کر لیجیے، اور سب کے لیے دعا مانگیے، ہر انسان کے لیے، پوری دنیا کے لیے، اپنے ملک کے لیے، سب کے لیے دعا کیجیے بہت زیادہ، اور اپنے لیے بہت ساری اچھی اچھی دعائیں کیجیے۔ تو کیا کیا کہا ہم نے؟ اپنے پرپس کو یاد رکھیے، قرآن پڑھیے، بہت سارا ذکر کریے، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی بیک بائٹنگ نہیں کریے، اور کوئی گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، اور لائٹلی کھانا ہے، چیریٹی دل کھول کے کریے، خوب زیادہ چیریٹی کریے، لوگوں میں پیسے بانٹیے، اور زیادہ ٹائم سوشل میڈیا پہ بالکل مت دیجیے، اور اسٹیٹس فارورڈ، پلیز پلیز پلیز، لاٹس آف اسٹیٹس، بار فارورڈ مت کرنے بیٹھیے، اور زیادہ سوئیے بھی نہیں، اپنے ٹائم کو اچھے سے یوٹیلائز کریے، بس 1 مہینہ کا ہوتا ہے، تہجد ضرور پڑھیے، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیے، اور کچھ اسلامک نالج لیجیے۔ ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، آپ کو پڑھاؤں گی پھر سے تجوید، تو اس کے لیے ریڈی رہیے گا۔ ٹل دین، رمضان مبارک پھر سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔